डियर स्टूडेंट्स, आज हम मानव अधिकारों पर चर्चा करेंगे जिन्हें ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। मानव अधिकार यानी वे अधिकार जो मानव को मानव होने के नाते जन्मजात रूप से प्राप्त होते हैं और वो मनुष्य को गरिमामयपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। यानी मानवाधिकार कौन से अधिकार हैं? वे मनुष्य के वे अधिकार जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं और मनुष्य को गरिमामय पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। जो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियाँ हुई थी, उनके पश्चात मानवाधिकारों की जो घोषणा हुई, उसके द्वारा मानव के महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वीकार किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 4 स्वतंत्रताओं पर बल दिया था 1941 में अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए संदेश में। ये 4 स्वतंत्रताएं थी: भाषण की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म तथा विश्वास की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता तथा भय से स्वतंत्रता। ये सभी अधिकार या ये 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं विश्व में हर स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के प्राथमिक सुझाव 1944 में डम्बरटन ओक्स में स्वीकार किए गए थे और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकारों संबंधी पृथक घोषणा तो शामिल नहीं है, लेकिन चार्टर में अनेक स्थानों पर मानव का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मानव अधिकारों को राज्यों के बीच संगठित सहयोग स्थापित करने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की जो प्रस्तावना है, उसमें मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व में तथा पुरुषों एवं स्त्रियों के समान अधिकारों में विश्वास प्रकट किया गया है, जो कि मानवाधिकारों का ही रूप है। जो चार्टर का अनुच्छेद 1 है, उसके अंतर्गत चार्टर का उद्देश्य इस प्रकार वर्णित किया गया है कि मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा जाति, लिंग, भाषा या धर्म के बिना किसी भेदभाव के मूलभूत अधिकारों को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना। और अनुच्छेद 13 में भी महासभा के द्वारा जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी को मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताओं की प्राप्ति में सहायता देने की व्यवस्था है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में हम चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकारों के आदर्श को स्वीकार कर लिया गया था। उसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार आयोग है, यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, उसको मानव अधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों का प्रारूप या मसवीदा तैयार करने का कार्य दिया गया था और 3 वर्षों बाद इस मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का ड्राफ्ट तैयार किया और इस ड्राफ्ट को महासभा ने कुछ संशोधनों के साथ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने कुछ संशोधनों के साथ 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। यही थी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जो कि 10 दिसंबर 1948 को हुई। और मानव अधिकार के इस घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद हैं। और इस जो मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, इसमें न केवल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का भी पहली बार प्रतिपादन किया गया। यानी नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और आर्थिक अधिकार आदि भी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में शामिल हैं। यानी काम करने के लिए और समान काम के लिए समान पारिश्रमिक
पारिश्रमिक पाने, ट्रेड यूनियनों में संगठित होने के अधिकार, विश्राम तथा सामाजिक भरण पोषण के अधिकार, शिक्षा के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, जीवन का अधिकार, विचार, धर्म, शांतिपूर्वक सभाएं करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि का अधिकार, ये सारे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत शामिल किए गए। यानी नागरिक और राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और आर्थिक अधिकार, सभी प्रकार के अधिकार इसमें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में शामिल किए गए। और मानव अधिकारों की इस घोषणा में 30 अनुच्छेद हैं, जिसमें से कुछ जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और बिना जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा सामाजिक उत्पत्ति अथवा किसी दूसरे प्रकार के भेदभाव की इस घोषणा में व्यक्त हुए सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं के पात्र हैं। इसमें किसी व्यक्ति को जीवन का अधिकार दिया, सभी व्यक्तियों को जीवन का, स्वतंत्रता का और सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। और इस घोषणा पत्र में जो भी अधिकार हैं वो मानव जाति की जनजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में यह भी कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह सर्वत्र कानून के अधीन व्यक्ति माना जाए, कानून के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के कानून की सुरक्षा के अधिकारी हैं। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को भंग करने वाले कार्यों के विपरीत राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष संरक्षण पाने का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा के अंतर्गत आने जाने, विचरण करने का अधिकार है। आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का भी उसे अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अथवा दूसरों के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। किसी भी कौटुंबिक, गृहस्थिक और पत्र व्यवहार की गोपनीयता में मनमाना दखल नहीं दिया जाएगा और न उसके सम्मान और ख्याति पर आघात पहुंचाया जाएगा। सार्वभौमिक जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा थी, उसमें उसके अनुच्छेद 22 में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज का सदस्य होने के नाते सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, जीविका के लिए पेशा चुनने, काम की उचित एवं अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करने और बेकारी से सुरक्षित रहने का अधिकार है। काम करने, जीविका के लिए पैसा चुनने, काम की उचित और अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करने और बेकारी से सुरक्षित रहने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए उचित और अनुकूल पारिश्रमिक पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। साथ ही साथ काम के घंटों का समुचित निर्धारण और अवधि के अनुसार सवेतन छुट्टियों का अधिकार है। सार्वभौमिक घोषणा जो थी मानव अधिकारों की, घोषणा पत्र 1948 में, उसके अनुच्छेद 25 में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा जीवन स्तर कायम करने का अधिकार है जो उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं सुख के लिए पर्याप्त हो। प्रत्येक माता तथा शिशु के मातृत्व और शिशु की विशेष देखभाल और सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है, ये कहा गया है अनुच्छेद 26 में। शिक्षा
प्रारंभिक और मौलिक अवस्था में निःशुल्क होगी। प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने, कलाओं का आनंद लेने और वैधानिक विकास से लाभान्वित होने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकारी है जिससे इस घोषणा में निर्दिष्ट अधिकारों और स्वतंत्रताओं की पूर्ण प्राप्ति हो सके। समाज के प्रति अनुच्छेद 29 में यह भी कहा गया है कि समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिनसे उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र एवं पूर्ण विकास संभव है। अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग करने में प्रत्येक व्यक्ति को उन सीमाओं के भीतर रहना होगा जो कानून द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित की गई हैं। दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का अपेक्षित सम्मान एवं प्रतिष्ठा हो सके और जनतांत्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक शांति तथा जन कल्याण के हेतु समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के विरुद्ध किसी भी दशा में प्रयोग ना किया जाए। इस प्रकार जो मानव अधिकारों का ये घोषणा पत्र था 1948 का, इस घोषणा पत्र के बारे में चार्ल्स मलिक ने कहा है, ये केवल प्रस्ताव मात्र न होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अंग है। और श्रीमती रूजवेल्ट ने कहा है कि ये समस्त मानव समाज का मैग्ना कार्टा है, यानी अधिकार पत्र है। हालांकि ये कानूनी रूप से बाध्य करने वाला कोई समझौता नहीं है, लेकिन जो 1948 का मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र था, ये एक महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसमें 30 अनुच्छेद हैं और जिनमें मानवाधिकारों को विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। धन्यवाद।